वेलकम बच्चों। पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4B को सॉल्व कर चुके हैं। आपने बारंबारता सारणी बनाना सीख लिया है और आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए, आज हमारा टॉपिक है आंकड़ों का चित्रारेख या पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शन। आंकड़ों का चित्रारेख या पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शन। हमारे दैनिक जीवन में प्रायः विभिन्न प्रकार के आंकड़े सुनने और पढ़ने में आते हैं। अभी हमने बहुत सारे आंकड़े पीछे पढ़े बच्चों, जैसे भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 121.05 करोड़ से अधिक हो गई है। यहाँ की 67% जनसंख्या खेती से जुड़ी हुई है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का मात्र 2.4% है, जबकि यहाँ विश्व की 17.5% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में कुल 73% व्यक्ति साक्षर हैं, जिसमें महिलाओं की साक्षरता की दर 64.9% तथा पुरुषों की साक्षरता की दर 80.9% है। ये बच्चों, ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, ये 2011 में हमारी जो जनगणना हुई थी उसका आंकड़ा है। भविष्य में सभी के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा तथा रोजगार आदि की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है। इन सब के लिए एक सुविचारित योजना बनानी होगी। नीति निर्धारण के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं और इन आंकड़ों को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। सामान्य रूप से आंकड़ों का आरेखीय निरूपण किया जाता है। इस प्रकार के प्रदर्शन को चित्रारेख अथवा पिक्टोग्राफ कहते हैं। जब बच्चों हम अभी तक हमने आंकड़ों को नंबर्स में पढ़ा, ठीक है, हमने नंबर्स लिखे, नंबर्स के टैली चिन्ह बनाए, उनकी बारंबारता लिखी, लेकिन सब कुछ काम हमने नंबर्स में किया। अब अगर हम वही काम चित्र से करने लगे, पिक्चर्स के जरिए करने लगे, तो उसको नाम हम दे देते हैं चित्रारेख या पिक्टोग्राफ। ठीक है, देखिए चित्रारेख क्या होता है। अब एक अलमारी में 5 खाने, प्रत्येक खाने में पुस्तकें एक पंक्तिबद्ध रूप में रखी गई है। विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार से सूचित की गई है। इसका मतलब है एक पुस्तक, मतलब ये जो चित्र हमने बनाया है बच्चों, इसका मतलब है एक पुस्तक। क्या मतलब है? एक पुस्तक। पंक्ति एक, पंक्ति एक में कितनी पुस्तकें हैं? 4। 5 पंक्ति थी। पंक्ति 2 में कितनी है? देखिए 1 2 3 4 5 6। पंक्ति 3 में 2। पंक्ति 4 में 1 2 3 4 5 6 7 8। पंक्ति 5 में 1 2 3 4। ठीक है, तो हमें देख के केवल बताना है कि किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है। तो देख के हम केवल बता सकते हैं कि देखिए सबसे अधिक पंक्ति 4 में है। किस में सबसे कम है? तो हम देख सकते हैं कि पंक्ति 3 में सबसे कम है। ठीक है, तो देख के केवल आप बता पा रहे हैं, आपको गिनने की भी जरूरत नहीं है। किस पंक्ति में 3 पुस्तकें हैं? तो हम देखते हैं किस पंक्ति में 3 पुस्तकें हैं। तो 3 तो किसी में नहीं है, तो 3 जो है वो किसी में नहीं। तो चलिए हम उत्तर यहाँ पे लिख लेते हैं। किस पंक्ति में सबसे अधिक है बच्चों? तो 4 में सबसे अधिक है। किस पंक्ति में कम है? तो 3 में सबसे कम है। और किस पंक्ति में 3 पुस्तक हैं? तो किसी में नहीं, किसी में नहीं, किसी भी पंक्ति में जो है वो 3 पुस्तकें नहीं है। उपरोक्त आरेख देखकर ही इन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। इसमें प्रयुक्त चित्र आंकड़ों को समझने में सहायता करते हैं। अब बच्चों, ये आंकड़ा समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि निरक्षर व्यक्ति भी इस आंकड़े को देखकर बता सकता है कि किसमें ज्यादा है, किसमें कम है ना। अगर मान लीजिए उसने नहीं आता है उसको गिनती, तो भी वो देख के तो इतना तो बता सकता है कि किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। एक चित्रारेख आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करता है। इसको केवल देखकर ही आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। आंकड़ों के चित्रों द्वारा प्रदर्शन को चित्रारेख या पिक्टोग्राफ कहते हैं। इन्हें कीजिए, ये एक्टिविटी है बच्चों, ये आपको करनी है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित चित्रारेखों को एकत्र कीजिए और
कि यह समझने का प्रयत्न कीजिए कि ये चित्रारेख क्या दर्शाते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको पेपर लेना है, कोई भी पुराना पेपर आप ले लीजिए, अगर आपके घर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप कहीं से ले आइए और उसमें जितने भी पिक्टोग्राफ बने हुए हैं, जितने भी चित्रारेख बने हुए हैं, उनको आप काट काट के रख लीजिए। उसके बाद अपने स्कूल में जाइए, सबसे पहले अपने दोस्तों से डिस्कस करिए। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको अपने स्कूल में ले जाइए और अपने स्कूल में अपनी जो मैथ टीचर होंगे या होंगी, उनसे फिर आप जो है जाकर उसको समझ सकते हैं। और ये एक्टिविटी आपको करनी है बच्चों, तो आप सभी अपने अपने स्कूलों में ये एक्टिविटी अवश्य करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण 3 देखते हैं। किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों से उनके प्रतिदिन स्कूल आने के साधन के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। प्राप्त सूचना को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। देखिए, मोटरसाइकिल से 3 बच्चे, सार्वजनिक बस से 4 बच्चे, स्कूल बस से 10 बच्चे, साइकिल से 6 बच्चे और पैदल से 7 बच्चे। यहाँ पे जो ये एक चित्र बच्चे का बना है उसका मतलब है एक विद्यार्थी। और हमने एक जो है अपना पिक्टोग्राफ बनाया है, यहाँ पे यातायात का साधन है और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या है। तो मोटरसाइकिल से 3 आते हैं तो देखिए 3 बन गया, सार्वजनिक बस से 4 आते हैं तो 4 बन गया, स्कूल बस से 10 आते हैं तो 10 बना दिए, साइकिल से 6 आते हैं 6 बना दिए, पैदल आते हैं 7 तो हमने 7 बना दिए। तो ये हमारा पिक्टोग्राफ जो है, ये हमारा आंकड़ा था और इसका हमारा ये हमें आंकड़ा दिया हुआ था बच्चों, और इसका हमने यहाँ पर जो है ये इस तरह से पूरा पिक्टोग्राफ बना दिया है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, इससे जो है कुछ आंसर्स निकालने हैं। चलिए, तो कह रहा है इस चित्रारेख से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चों? साइकिल का प्रयोग केवल 6 विद्यार्थी करते हैं, अधिकतम विद्यार्थी स्कूल से बस जाते हैं, यह सर्वाधिक लोकप्रिय यातायात का साधन है, मोटरसाइकिल से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। अब देखिए, कह रहा है कि स्कूल बस से सबसे ज्यादा जाते हैं और मोटरसाइकिल से 3 आते हैं, पैदल आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है पैदल आने वाले 7 हैं। इसी प्रकार अन्य साधनों की भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। सिंपल सा है बच्चों की जो भी सूचना अगर हम पिक्चर्स के जरिए ले रहे हैं तो उसको हम पिक्टोग्राफ कहेंगे या चित्रारेख कहेंगे। अब कह रहा हमसे कि प्रयास कीजिए। वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर नेहा द्वारा अपने विद्यालय में रोपे गए पौधों की संख्या निम्नलिखित है। तो रविवार को 4 पौधे लगाए, सोमवार को 6, मंगलवार को 8, बुधवार को 3, गुरुवार को 5, शुक्रवार को 10 और शनिवार को 2 पौधे लगे। अब हमें क्या करना है, इनको पिक्टोग्राफ में बनाना है। तो सबसे पहले हमने आंकड़ा लेंगे। देखिए, आंकड़ों का पिक्टोग्राफ द्वारा निरूपण करने के लिए सबसे पहले दिनों के नाम क्रम से ऊर्ध्वाधर रूप में लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिनों के नाम हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर क्या करेंगे, एक बड़ी आयताकार आकृति में दिनों के लिए पंक्तियां बनाइए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से आयताकार पंक्तियां इसके लिए इस तरह से कह रहा है कि आप इस तरह से कॉलम्स हर दिन के लिए इस तरह से खींच लीजिए। ठीक है, तो आप कॉपी में खींच लेंगे। उसके बाद उपयुक्त पैमाना लीजिए। मान लीजिए इस डिजाइन का मतलब है एक पेड़, एक पौधा लेकर प्रत्येक दिन के सामने लगाए गए पौधों की संख्या के बराबर चित्र बनाइए। ऊपर या नीचे पिक्टोग्राफ का शीर्षक लिख दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे पहले हमने शीर्षक लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ तो वन महोत्सव पर लगाए गए पौधों का पिक्टोग्राफ, ये शीर्षक हो गया। अब रविवार को 4 पौधे लगाए थे तो यहाँ पे 4 डिजाइन बना दीजिए, सोमवार को 6 लगे थे तो 6 बना दीजिए, मंगलवार को आपके 8 लगे थे तो आप 8 बनाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए बुधवार को 3 लगे थे तो आप बुधवार को 3 बनाएंगे, इसी तरह से आपका गुरुवार को 5 लगे थे तो आप गुरुवार वाले कॉलम में 5 बनाएंगे, शुक्रवार को 10 पौधे लगे थे तो आप 10 पौधे बनाएंगे, फिर शनिवार को आपके 2 पौधे लगे थे तो आप 2 पौधे बनाएंगे। इस तरह से हम बच्चों पिक्टोग्राफ बना लेंगे। कोई भी आंकड़ा हमें दिया होगा हम पिक्टोग्राफ बना लेंगे बच्चों। यहाँ पर एक पौधे के लिए एक चित्र दिया है, बड़ी संख्याओं के लिए एक उपयुक्त पैमाना मानकर पिक्टोग्राफ बनाया जाता है। मान लीजिए कि 100 पेड़ लगे होते तो हम क्या करते, एक जो हमारा
डिजाइन है उसको हम मान लेते 10 पेड़ या 20 पेड़ मान लेते, और हमारा जो है काम आसान हो जाता। अब जैसे उसी का एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वाला है। उदाहरण 4, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। गुलाब के 300 पेड़ लगे बच्चों, गेंदे के 250, जूही के 100, डहेलिया के 150, रजनीगंधा के 450। अब देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है। 400 तो हम क्या 400 पेड़ बनाएंगे? नहीं, हम 400 पेड़ नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इसका जब हमें पिक्टोग्राफ बनाना है तो हम पैमाना लेंगे कि ये वाली जो हमारी डिजाइन है इसका मतलब है 50 पौधे। क्या मतलब है? 50 पौधे। तो देखिए अब हम इस तरह से यहाँ पे पहले इस तरह से एक कॉलम बनाएंगे और यहाँ डिवाइड करके यहाँ पे सारे फूलों के नाम हमने लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमको ये वाली डिजाइन बनानी है। तो देखिए गुलाब के 300 लगे थे, तो हम यहाँ पे 50 पौधे थे, तो हम क्या करेंगे 300 में 50 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हम कितनी डिजाइन बनाएंगे? 6। इसी तरह से गेंदे के 250 थे, तो हम 250 में फिर 50 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 5। ये कट जाएगा देखिए, और 5 25 तो 5 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे कितने बनाएंगे? 5। इस तरह से जूही के कितने हैं? 100, तो 100 में 50 से भाग देंगे कितना आएगा? 2, तो हम यहाँ पे 2 बनाएंगे। टहेलिया के 150 हैं बच्चों, तो 150 में 50 से भाग देंगे 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 बनाएंगे। फिर 450 है, तो 450 में आप यहाँ पे भाग देंगे 50 से, तो देखिए 5 ये कट जाएगा, 5 9 45, 9 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे रजनीगंधा के 9 बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम डिवाइड करके और फिर निकाल के छोटा सा अपना हम पिक्टोग्राफ बना सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा आंकड़ा हमें क्यों ना दिया हो। वही चीज बच्चों यहाँ लिखी है, चलिए इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। उपयुक्त चित्रारेख में गुलाब के 300 पौधों के लिए 300 भागा 50 यानी 6 फूल दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार गेंदे के लिए 250 बटा 50 यानी 5 फूल दर्शाए गए हैं। जूही 100 के लिए 2 फूल। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि डहेलिया और रजनीगंधा के सामने दर्शाए गए 3 और 9 फूल कितने कितने वास्तविक फूलों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों देखिए हमारा आ गया अभ्यास 4C। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें ढेर सारे हमें पिक्टोग्राफ बनाने हैं और कुछ पिक्टोग्राफ को सॉल्व भी करना है। तो हम पिक्टोग्राफ बनाएंगे और पिक्टोग्राफ को सॉल्व करेंगे और हमें बहुत मजा आने वाला है। तो इसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।